अभी आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को आइंदा समाअत पर दोबारा पेश होने का हुक्म भी दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर जाली अकाउंट केस में पहली मरतबा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद ने हमें ज्वाइन किया। फयाज, कहिएगा, अब ये समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई, ओवरऑल क्या अहवाल रहा इस समाअत का? जी देखें, आज 16 अप्रैल तक ये जो समाअत है मुलतवी की गई है। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर में 10 से जायद मुल्ज़मान पेश हुए। उसके अलावा जो कस्टडी में मुल्ज़मान है वो सिर्फ तीन पेश किए गए, जबकि 4 मुल्ज़मान आज भी अदालत में पेश ना हो सके। ताहम मुल्ज़मान के बुकला की जानिब से वकालतनामे आज जमा करवा दिए गए हैं। जैसे ही समाअत का आगाज हुआ, फरूक एच नाइक ने जो आसिफ अली जरदारी के वकील हैं उन्होंने ज़बानी इस्तदा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह का यह एनवायरनमेंट बना हुआ है, 2000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, बुकला को भी परेशानी का सामना है। उसके अलावा यहाँ पर जो साइलिन है उनको भी परेशानी का सामना है। तो उसका एक हल ये है कि अगर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दी जाए, तो ये सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये सिर्फ एक वो सजेशन दे रहे हैं, ज़बानी इस्तदा कर रहे हैं। अगर उन्हें जब ज़रूरत हुई तो वो एक तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त भी दायर करेंगे। जिसके बाद अदालत में ये समाअत हुई। आसिफ अली जरदारी मौजूद ही थे। जब हाजिरी लगाई गई मुल्ज़मान की तो हाजिरी शीट आसिफ अली जरदारी को उनकी निशिस्त पर ही फराहम कर दी गई, जिस पर जज एहतसाब अदालत खासे बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा है कि मुल्ज़मान को कटहरे में बुलाकर उनकी हाजिरी मेरे सामने लगवाई जाए ताकि मुझे मुल्ज़मान का मालूम भी हो सके कि कौन आया है कौन नहीं। जिसके बाद आसिफ अली जरदारी को कटहरे में लाकर खड़ा किया गया। वो आए और उन्होंने आकर सबसे पहले जज एहतसाब अदालत से उनका हाल अहवाल पूछा, जिस पर अदालत ने भी कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, आपका शुक्रिया। जिसके बाद फरियाल तालपुर कटहरे में आई तो उनका तारुफ भी करवाया गया कि ये फरियाल तालपुर हैं। तो जज एहतसाब अदालत ने कहा कि अच्छा, ये है फरियाल तालपुर। उन्होंने भी वहीं पर ही हाजिरी लगाई। लेकिन आज की समाअत में जो अहम पेशरफ्त ये हुई है, आप आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर, जिसमें मजमूई तौर पर 26 एक्यूज थे, इसमें से 2 मुल्ज़िमान जो खवातीन हैं जिनका ताल्लुक कराची से है, नौरीन और किरण, दोनों ही आज पेश हुई। लेकिन उस वक्त सब हैरान रह गए जब उन्होंने कहा कि वो मुल्ज़िमा हैं, लेकिन वो तो गवाह बनना चाहती हैं और वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं, क्योंकि वो कराची से वो नहीं आज रोजाना आ जा सकती। जिस पर आसिफ अली जरदारी के वकला ने बड़ा हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई है कि 2 मुल्ज़िमान हैं, वो खुद से ही गवाह बनना चाहती हैं। जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि शायद ये वादा माफ गवाह बनना चाह रही। जब उनसे इस्तफसार किया गया तो दोनों खवातीन ने क्लियर कर दिया कि वो वादा माफ गवाह बनना चाहती हैं और एहतसाब अदालत उनकी दरखास्त को मंजूर करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी आगाह किया कि वो चेयरमैन नैब को भी बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दे चुकी हैं। जिसके बाद उनकी हाजिरी लगाई गई और अब ये कह सकते हैं कि आज की समाअत में अहम तरीन पेशरफ्त ये हुई कि 2 मुल्ज़मान जिसमें नौरीन और किरण, दोनों ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 24 मुल्ज़मान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने का फैसला कर चुकी हैं और वादा मुआफ गवाह बनने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अदालत को भी आगाह कर दिया है। कमरा अदालत में जब आसिफ अली जरदारी आए, उनसे बात करने की भी कोशिश की, ताहम उन्होंने किसी चीज़ का कोई वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दिया और वो उसी नशिस्त पर विराजमान थे जिस नशिस्त पर कभी मियां नवाज शरीफ बैठा करते थे और जिस नशिस्त पर मरीम नवाज बैठा करती थी, उस पर आज फरियाल तालपुर बैठी हुई थी। उनसे इससे मुतालिक भी सवाल हुआ, ताहम उस पर भी उन्होंने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया और वो खामोश हो गए। तो जिसके बाद अब 16 अप्रैल को एक बार फिर तमाम मुल्ज़िमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की गई है। तो उसके साथ ही साथ अदालत ने तफ्तीशी अफसर जिनका ताल्लुक एफआईए से था, अब वो अटैच हो चुके हैं नैब के साथ, उनको भी हदायत जारी कर दी गई है कि जो आपने रिकॉर्ड जमा करवाया है इसको पेपर बुक की फॉर्म में अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि अदालत इसको अपना जो काम है वो आसानी से चला सके। उसके अलावा अदालत ने एक और मैकेनिज्म बनाने की भी हदायत की है ताकि आइंदा समाज पे किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, क्योंकि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। जो खारदार तारें लगाई गई थी, चौकियां कायम की गई थी ताकि जो पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो आगे ना आ सके। तहम वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। बुकला की जानिब से एक मौक़िफ़ यहाँ पर उठाया गया। उन्होंने कहा कि हमें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें हम अपने जो मौक़िफ़ान हैं उनका भरपूर तरीके से दिफा भी कर सके।
तो जिसके बाद अब समाअत मुलतवी कर दी गई है। फारूक एच नाइक और लतीफ खोसा अभी भी यहीं पर ही मौजूद हैं, क्योंकि अदालत ने जो श्योरिटी बाउंड से मुतालिक फैसला महफूज किया है वो अब से कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी उनके वकला का मौक़िफ़ था कि ना तो कभी इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, ना ही कभी उनको गिरफ्तार किया गया, तो अब उनके श्योरिटी बाउंड जमा कराने की कोई मनसब समझ नहीं आ रही। ये वही श्योरिटी बाउंड्स हैं जो हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए जमा करवाए जाते हैं। जब अल अज़ीज़िया या फ्लैगशिप रेफरेंसेस चल रहे थे तो नवाज शरीफ से भी हाजिरी यकीनी बनाने के लिए श्योरिटी बाउंड लिए गए थे। तो उसी से मुतालिक आज आसिफ अली जरदारी उनके वकला की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये श्योरिटी बाउंड उनको जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो कभी उन्हें गिरफ्तार किया गया, ना ही कभी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। तो अब वो क्योंकि आपने समन किया है और वो पेश भी हो गए और इस ट्रायल का सामना भी कर रहे हैं, जिसके बाद अब से कुछ ही देर बाद इस दरखास्तों पर भी फैसला सुना दिया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक फैसला सुनाएंगे। जी सही, ठीक। अहम डेवलपमेंट ये देखी गई कि 2 खवातीन मुल्जिमान वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार हैं। आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे फैयाज हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलन। आपका बहुत शुक्रिया।